नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ आगाज। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। यातायात पुलिस अलग अलग दिन करेगी विभिन्न आयोजन। कोरबा में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि भवन में हुआ। कोरबा वन मंडल के डीएफओ गुरुनाथन व एसपी अभिषेक मीणा ने शुभारंभ किया। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली सड़क सुरक्षा माह में सड़क दुर्घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर विस्तार से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्काउट गाइड द्वारा मेडिकल तकनीक बताई गई। सड़क सुरक्षा के नियम के पालन के साथ हेलमेट क्यों जरूरी है, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, बताया जाएगा। कोरबा जिले में पिछले सालों की तुलना में इस साल सड़क हादसों में कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी लोग छोटी सी चूक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। डीएफओ गुरुनाथन ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की बात कही है। एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि यातायात पुलिस और सभी थाना चौकी द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर सड़क हादसों में अंकुश लगाने का प्रयास जारी है। सड़क यातायात नियम का पालन करने से जहां आप खुद सुरक्षित होंगे, साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। सड़क सुरक्षा का आज पहला दिन है। इस दिन हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। हमने उनको जानकारी दी है। सांस्कृतिक प्रोग्राम के थ्रू भी उनको जागरूक किया जा रहा है। अभी हम ये सड़क रथ है, इसका भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। अभी हम लोग ये पहले सड़क सुरक्षा का प्रोग्राम से सिर्फ शहर में हुआ करते थे, जबकि जो एक्सीडेंट्स का परसेंटेज है शहर के अंदर मुश्किल से 5% भी नहीं है। 210 मौतें लास्ट ईयर हुई हैं, तो शहर में देखेंगे तो 10 भी नहीं निकली। बाकी सारी ग्रामीण अंचलों में जो बाहर के थाने हैं उनमें जहाँ पे हाईवेज लोकेटेड है, जहाँ पे ट्रकों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, या बाहर में होने की वजह से नया हाईवे बनने की वजह से लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम ये अब प्रोग्राम्स को बाहर लेके जाएंगे। जैसे कटघोरा क्षेत्र हो गया, पानी क्षेत्र हो गया, तिमका क्षेत्र हो गया, करतला हो गया, उर्गा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में इस प्रोग्राम को ले जाया जाएगा, वहीं के लोगों को जागरूक। कार्यक्रम में एएसपी कीर्तन राठौड़, डीएसपी रामगोपाल करियारे, यातायात थाना प्रभारी कोरबा दर्री, सीएसपी कटघोरा, एसडीओपी सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। रसोई का स्वाद एक बार फिर प्याज की महंगाई ने बदमजा कर दिया है। प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी से प्याज के दाम 50 रुपए पहुंच गया है। कहते हैं प्याज हर घर की रसोई का राजा होता है, लेकिन राजा पर किसी की नजर लग गई है। जी हां, लॉकडाउन के समय प्याज के आसमान छूते रेट ने आपकी जेब ढीली होते देखा था। अब वही प्याज नए छिलके के साथ परत दर परत दाम को बढ़ा रहा है। कोरबा के बाजार में प्याज 50 रुपए में बिक रहा है। दुकानदार इसकी वजह बता रहे हैं कि आवक कम हो रही है और कैसे दाम महंगा हो रहा है। जरा आप भी ध्यान से सुनिए। क्या है, प्याज सर अभी कम आ रहा है, इसीलिए प्याज थोड़ा महंगा है। और ये होली बाद प्याज का रेट गिर जाएगा। और प्याज जो है अभी 36-37 खरीदी आ रहा है। बीच में जो है प्याज 20-25 हो गया था, लेकिन इसमें काला बाजारी हो रहा है। क्या हो रहा है, हम लोग छोटे मार्केट वाले हैं तो हम लोग उतना जानकारी नहीं है, लेकिन प्याज में ना इस साल काला बाजारी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए रेट बढ़ा हुआ है। प्लस ये प्याज का रेट गिरेगा आपका होली बाद, क्योंकि नया प्याज और आ जाएगा, तो उस समय पैदा ज़्यादा होगा तो आपका प्याज ज़्यादा है। अभी कम आ रहा है या काला बाजारी भी हो रहा है शायद कुछ, इसीलिए प्याज का रेट बढ़ा हुआ है। क्योंकि प्याज सड़ने की चीज़ नहीं है। इसको क्या करते हैं बड़े गोदाम वाले, इसको स्टॉक करते हैं। और आलू ये है जो नया, ये काला होता है, इसलिए 10 रुपये किलो। तो सुना आपने प्याज के दाम कैसे बाजार में आते ही बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का क्या खेल चल रहा है। प्रशासन पिछली बार जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने गोदामों में छापामार कार्रवाई किया था, लेकिन हाफ सेंचुरी रेट सेंचुरी ना मार दे, ये बड़ा सवाल है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर से तुलसी नगर में सड़क के दोनों ओर वाहनों के खड़े होने से बढ़े हादसे की संभावना। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर से तुलसी नगर मार्ग सबसे व्यस्तम मार्ग है। इस सड़क पर भारी वाहनों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। बावजूद इसके सड़क के दोनों तरफ भारी वाहनों के खड़े रहने से हादसे का खतरा बना रहता है। कई बार इन वाहनों की वजह से ही हादसे सामने आए हैं।
इस सड़क से गुजरना धूल के गुबार के साथ लंबे समय से लोग सह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर को बरबसपुर में ले जाने की योजना अभी ठंडे बस्ते में है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर से तुलसी नगर जाना भारी वाहनों के बीच से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो प्रशासन को, नगर निगम को यही बोलना चाहूँगी कि आए दिन जो दुर्घटनाएं घटती हैं और घटना घटने का रीज़न यही हो जाता है कि अगल बगल गाड़ियां खड़ी रहती हैं। चूँकि रास्ता आज के युवा लड़के जो हैं स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और कभी ऐसा भी होता है कि साधारण गाड़ी चलाते रहते परंतु गाड़ी जो बुजुर्ग रहते हैं उनको गाड़ी का ये नहीं होता और जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट को देखते हुए प्रशासन को ये चाहिए कि उनकी एक व्यवस्था बनाए गाड़ी रखने की, जिससे आए दिन की जो घटनाएं हो रही हैं घटनाएं रुक सकें। वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और निगम इस पर अंकुश लगाते हुए वाहनों की पार्किंग को सड़क की बजाय दूसरी जगह दे ताकि लोगों को परेशानी ना हो और हादसे से भी बचा जा सके। मैं निगम प्रशासन को भी बोलना चाहूँगा और जिला प्रशासन को भी बोलना चाहूँगा और यातायात विभाग को विशेषकर बोलना चाहूँगा कि सड़कों के दोनों तरफ जो ट्रकें खड़ी हो जाती हैं, जिससे उस सड़क में मामूली से सकरा रास्ता बच जाता है, जिसमें मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड से जाते हैं और वो ट्रकें खड़ा होने के कारण यातायात बाधित होता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और दुर्घटनाएं होती भी हैं। और मैं यातायात विभाग से विशेषकर निवेदन करूंगा कि उन दोनों तरफ जो सड़कों के दोनों तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको जल्द से जल्द किसी व्यवस्थित जगह पे खड़ा करवाएं और उस रास्ते को खाली करवाएं। यहाँ तो हमेशा से बनी हुई है, ट्रैफिक वाले आते भी हैं और वहाँ पर खड़े रहते हैं, बाकी इतना तो कुछ देखते नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। ट्रैफिक का एक्सीडेंट की समस्या बनी रहती है। रोड में गाड़ी खड़ी, टर्न क्यों कैमरा घुमाई, देखिए रोड में गाड़ी खड़ी हुई है तो यातायात का आदमी को आने जाने बहुत तकलीफ हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। पुणे में पाव भाजी बेचने वाला मोबाइल से परिवार को कर रहा था परेशान। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को पुणे से किया गिरफ्तार। मामले में रामपुर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत की कार्रवाई। कोरबा के रामपुर चौकी में पीड़िता ने 9 जनवरी को लिखित शिकायत की। एक युवक अलग अलग मोबाइल नंबरों से उसे और उसके परिजनों को अश्लील वीडियो भेजकर परेशान कर रहा है। इस सूचना पर रामपुर चौकी में अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। महिला संबंधी अपराध की इस गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी अभिषेक मीणा के निर्देश व एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में निरीक्षक पौरुष पुर्रे के नेतृत्व में टीम गठित कर संभावित स्थानों के लिए रवाना किया गया। साइबर सेल की मदद लेकर टीम द्वारा पुणे महाराष्ट्र जिले के सासवड तहसील पहुंचकर आरोपी तैयब का पताशाजी किया गया। आरोपी के दाबेली व पाव भाजी का व्यवसाय करने की सूचना पर मौके से आरोपी तैयब को गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया। आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल में सिम को जब्त किया गया। न्यायालय में पेश कर आरोपी को रिमांड में जेल भेज दिया गया। ये प्रार्थीय की रिपोर्ट पे अपराध संख्या 29/21 धारा 509 आईटी कायम किया गया था। अन्वेषण के दौरान तकनीकी रूप से पता चला कि प्रकरण का आरोपी जो पुणे में लुक छुप है, इस सूचना पर टीम द्वारा पुणे रवाना होकर उसको दबिश दिया और आरोपी को साथ लाकर आज गिरफ्तार किया गया। ये कि पीड़िता जो थी उसकी परिचित की थी, उसका वो लाभ लिया था और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से उसके परिजनों को प्रेषित करता। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा।
सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्डों में सौंदर्यकरण किया जा रहा है। अग्रसेन चौक की सूरत पहले से बदल गई है, साथ ही ओपन जिम से लोगों को मिल रहा लाभ। कोरबा नगर पालिक निगम के 3 वार्ड को जोड़ने वाला अग्रसेन चौक का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण के साथ ओपन जिम लगाया गया है, जिसका उपयोग बच्चों से लेकर बड़े सभी उपयोग कर अपना सेहत बना रहे हैं। अग्रसेन चौक की सूरत पहले से पूरी तरह बदल गई है। वार्ड पार्षद भी बताते हैं कि पहले गंदगी से लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब सड़क चौड़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण से सुंदरता बढ़ गई है। निगम द्वारा हर वार्ड के चौक चौराहों को सुंदर व स्वच्छ बनाया जा रहा है, ताकि वार्ड वासियों को इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में जो अभी अग्रसेन चौक है वो लगभग 3 वार्डों को जोड़ता है। वहाँ पे एक समय में बहुत गंदगी हुआ करता था। गंदगी के साथ साथ वहाँ पे दुर्घटनाएं भी होती थी। अभी निगम के द्वारा और मेरे वार्ड से मैं जिस समय पार्षद था उस समय भी प्रयास करके उसका सौंदर्यीकरण और चौराहा का रूप दिया गया है, और जो अभी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बढ़िया से मतलब क्या बोलते हैं, व्यवस्थित रूप से वहाँ पे ये सब हो रहा है। अभी वर्तमान में वहाँ पे जिम का भी ओपन जिम वहाँ पे और गार्डन जैसा माहौल बढ़िया बना दिया गया है। अग्रसेन चौक मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक हिसाब से इसी प्रकार से
मैं बहुत चाहता हूँ और इच्छा भी है सभी का है कि कोरबा के हर चौक चौराहा सुंदर दिखे, साफ सफाई रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अपनी वेतन विसंगति को लेकर अहम बैठक रखी, जिसमें जिला इकाई का विस्तार करते हुए गठन किया गया। घंटाघर ओपन थिएटर में बैठक कर रहे ये हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के सदस्य, जो अपनी वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर रणनीति बनाने इकट्ठा हुए हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय सह सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिला इकाई का विस्तार करते हुए गठन किया गया। सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आगे की आंदोलन को लेकर मंथन किया, साथ ही नए पदाधिकारियों को जवाबदारी दी गई। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय सह सचिव नोहर चंद्रा ने बताया कि वेतन विसंगति को लेकर पिछले 7-8 सालों से शिकार होते आ रहे हैं। इस मांग को सरकार के सामने रखने का चर्चा किया गया। आज हमारे कोरबा जिला में हमारे सहायक शिक्षक फेडरेशन में व्याप्त वेतन विसंगति को लेकर के एक चर्चा बैठक रखी गई है और इस चर्चा बैठक में मतलब हम जो पिछले 7-8 साल से वेतन विसंगति का शिकार होते आ रहे हैं, इस संबंध में प्रमुख प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही साथ सहायक शिक्षक फेडरेशन का जिला इकाई का हम विस्तार कर रहे हैं। हमारे ऊर्जावान साथियों को पद के दायित्व मतलब सौंप रहे हैं, जिससे कि हमारा संगठन मजबूत होगा और आने वाले दिनों में हम अपनी वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के आज सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला इकाई का गठन किया जा रहा है। जब से 6वां वेतनमान लगा है, तब से सहायक शिक्षक फेडरेशन मतलब वेतन विसंगति को लेकर के आवाज़ उठाई, क्योंकि सहायक शिक्षकों के वेतन और शिक्षक के वेतन में बहुत अंतर है। हमें हर महीने 10,000 रुपये का शुद्ध नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से हमारे सहायक शिक्षक साथीगण जो है आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर, इसके साथ ही साथ मानसिक दबाव का भी सामना कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो है समानुपातिक वेतन था, वर्ग 1, 2, 3 में शिक्षाकर्मी जब हम थे उस समय समानुपातिक वेतन था। तो हमारी यह भी मांग है कि संविलियन के पश्चात भी हमारा जो वेतन है समानुपातिक हो, ज़्यादा अंतराल ना हो। इसलिए हम लोग जो है वेतन विसंगति को दूर कराने के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के आज हम यहाँ पे बैठक रखे हैं। नए ऊर्जावान सदस्यों को नई जवाबदारी दी गई ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा, पूरे शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। इस अवसर पर राम भक्तों की टोली ने पूरे शहर का भ्रमण कर बुधवारी बाजार स्थित श्री राम मंदिर में रैली का समापन हुआ। कोसाबड़ी चौक से शहर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण कर रही ये है श्री राम भक्त की टोली, जो भगवान श्री राम के नारे के साथ पूरे शहर का भ्रमण कर बुधवारी बाजार स्थित श्री राम मंदिर में इस रैली का समापन हुआ। रैली के माध्यम से 2 संदेश दिया जा रहा है। एक आगामी 13 जनवरी को राम सभा का आयोजन होगा, दूसरा आगामी 25 जनवरी को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। मंदिर निर्माण जो हो रहा है उससे पूरे शहर में हर्षोल्लास का वातावरण है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह उपनगर की टोली पूरे बस्ती से भ्रमण करते हुए और कोसावाड़ी से पूरा भ्रमण करते हुए राम मंदिर बुधवारी में इसका समापन होगा। और इसके माध्यम से हम 2 संदेश देना चाहते हैं कि 13 तारीख को राम सभा का आयोजन जो घंटाघर में दोपहर में 1 बजे से आयोजित है, और दूसरा जो कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम जो है निधि समर्पण का कार्यक्रम 25 जनवरी को हमारे राम भक्तों द्वारा घर घर जाके धन संग्रह का काम किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से आम जनता से, राम भक्तों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक उसमें सहयोग का भाव रखें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में भीम आर्मी ने अपने संगठन को मजबूत करने मासिक बैठक ओपन थिएटर में आयोजित की। संवैधानिक दायरे में रहकर भीम आर्मी लोगों की आवाज कर रहे बुलंद। कोरबा में भीम आर्मी संगठन को मजबूत करने हर माह मासिक बैठक आयोजित कर तय एजेंडों पर चर्चा कर आगामी दिनों की रणनीति पर कार्य योजना बनाई गई। घंटाघर ओपन थिएटर में आयोजित बैठक में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने संगठन के एजेंडों पर अपनी अपनी राय रखी। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संतोष मरकाम ने बताया कि संगठन संवैधानिक दायरे में रहते हुए लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं।
कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, न्याय नहीं मिला। ऐसे मामलों को भीम आर्मी शासन प्रशासन तक पहुंचा रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन से और भी लोग जुड़ें, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो हमारे संवैधानिक दायरे पे अगर कोई व्यक्ति परेशान है, किसी तरीके से किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो हम संवैधानिक दायरे में रह के उसकी लड़ाई प्रशासन से लड़ते हैं। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा ध्येय है और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, आएँ, भीम आर्मी को समझें और भीम आर्मी हर कमज़ोर के लिए अपनी लड़ाई, सड़क की लड़ाई हो चाहे कहीं की भी लड़ाई हो, हर कमज़ोर के लिए भीम आर्मी तैयार खड़ी है। संगठन हमारा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे तो 2017 में चंद्रशेखर भाई जी ने संगठन को तैयार किया था और उसका आज जोर ये है कि छत्तीसगढ़ में आज काफ़ी विकराल रूप से इसका बोलना चाहिए संगठन बहुत प्रचारित हो रहा है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, काफ़ी प्रचार है इसका। और चूँकि संगठन एक एग्रेसिव संगठन है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, वो भी संवैधानिक दायरे पे। हम किसी के साथ डंडा या तलवार लेके लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन संविधान के दायरे पे रह के अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क।
काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा की उर्गा पुलिस ने 11 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये है आरोपी भाटापारा निवासी संजय कुमार कंवर। उर्गा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भेलवागुड़ी मैदान से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने ले जाते समय पकड़ लिया। उर्गा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी संजय कुमार कंवर के कब्जे से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। हर दिन की तरह मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कोर्ट कचहरी के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में जाने और अनजाने में कहीं न कहीं उनको कोर्ट कचहरी के संबंधित हमेशा विवाद रहते हैं। जहाँ तक मुझे कुछ लोगों के मैसेज मिले कि आचार्य जी, आप हमारे जीवन में कोर्ट और कचहरी को लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है। मैं बहुत सज्जन में व्यक्ति हूँ। मैं अपने घर परिवार में जमीन को लेकर के विवाद था तो मैंने अपने आप को झुका लिया और मैंने अपने भाइयों को मैंने दे दिया कि आपका जो भी अंश है, जो भी चीज़ें आप उनको ले लीजिए, मुझे इस विवाद से मुझे दूर रहना पड़े। साथ में मैंने जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि शत्रुओं से भी वो बचा करके रहते हैं। भाइयों के साथ भी उनका किसी भी प्रकार से विवाद नहीं होता। वो जाकर के कहीं जाकर के शहर में विद्यमान हो जाते हैं और एक छोटे से घर में रहना, और उनका मन में ये प्रयास रहता है कि मैं दिन रात में मेहनत करूंगा और अपने घर को और अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से मैं चलाऊंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि वो वजह और वो स्थिति कब बनती है। व्यक्ति हर जगह से बड़ा पाने में सफल तो जरूर हो जाता है। अमूमन मैंने बहुत बार देखा है कि व्यक्ति बहुत दूर मत जाइए कि आप पूरे दुनिया, पूरे समाज के बीच में आप इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, मेरी जो जीवन संगिनी है, मेरी जो जीवन पार्टनर है या मेरी जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ में मुझे अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह करना है, उसके साथ में व्यतीत करना है। फिर बहुत बार मैंने देखा है कि उसी के साथ में कभी न कभी वाद विवाद वगैरह हो जाता है और वो वाद विवाद तक तो सीमित है, वो फिर जाकर के कोर्ट में पहुंच जाता है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उसका कोर्ट कचहरी में उसका विवाद हो। हर व्यक्ति वहां से बचना चाहता है, लेकिन जीवन काल में कुछ ऐसे संयोग, कुछ ऐसी स्थितियां उसके जीवन और उसके जन्म पत्रिका में चीजें विद्यमान हो जाती हैं, तो उनको उन चीजों से उनको घिरना पड़ जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं पत्रिका में किन किन वजहों से व्यक्ति के साथ में कोर्ट कचहरी की स्थिति बनती है, साथ में ऐसे कौन से उपाय हैं। जैसे कि आपके साथ में पहले से कोई मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद चल रहा है, तो उससे आपको कैसे मुक्त होना है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मैं बताता हूं कि वो स्थिति कब बनती है। जब आपके पत्रिका में 6, 8, 12 भाव, ये जो अशुभ स्थान पत्रिका में माने जाते हैं, जहां पे मंगल और शनि आपके पत्रिका के हिसाब से अगर विपरीत फल देते हैं, तो व्यक्ति को कोर्ट के संबंधित, कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद होता है। अगर आपके पत्रिका में, अगर आप चाहें तो आप अपनी पत्रिका को मिला सकते हैं। साथ में अगर आप अपने पत्रिका के बारे में सूक्ष्मता के साथ में कुछ विशेष जानकारियां चाहते हैं, तो नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन और अपने जीवन काल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। साथ में अपने जीवन को उन सारी चीजों से उभरने के लिए आप उपाय भी जान सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पत्रिका में 6ठे स्थान पे
आपका छठा स्थान अगर आपका कमजोर होता है या फिर शत्रुगत स्थिति बनती है या वहां पे शुभाशुभ ग्रहों का मिलन और प्रकरण वगैरह बनता है, तो आपको अपने नजदीकी व्यक्तियों के साथ में आपका हमेशा हमेशा विवाद रहता है, जिनको हम ज्योतिषीय शास्त्र में गुप्त शत्रु की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अब मैं बात करने वाला हूं कि व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भूमि के संबंधित विवाद किन किन स्थितियों में होता है। अगर आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल होते हैं और वो जाकर के इनकम स्थान पे विद्यमान होते हैं, द्वादशेश की दृष्टि अगर आपके चतुर्थ स्थान पे विद्यमान होती है या द्वादशेश आपके अष्टम स्थान पे गए होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के अपने भाइयों के साथ में या फिर अन्य लोगों के साथ में जमीन को लेकर के विवाद होता है। दूसरा उपाय, मैं दूसरे नंबर की चीज आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका जो सप्तम स्थान है या फिर आपका लग्न है, लग्न के अधिपति अगर मंगल होते हैं, वो जाकर के सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाते हैं या सप्तम स्थान में कोई प्राप ग्रह जैसे कि शनि या सूर्य विद्यमान हो जाते हैं, साथ में आपका द्वादशेश आपका बुध हो गया, बुध अस्त हो गया, नीच का हो गया या चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रही और आपका छठे स्थान पे आपके कोई शुभ ग्रह विद्यमान हो गए हैं, तो इन स्थितियों में आपका और आपके पत्नी जीवन संगनी के साथ में विवाद होता है और वो विवाद इतना ज्यादा तूल ले लेता है कि आपको कोर्ट कचहरी के संबंधित भी वो ले जाकर के वहां पे रोकता है। तीसरी स्थिति मैं बताने वाला हूं, अगर आपका तृतीय जो तीसरा भाव होता है, जो भाई बहन का, छोटे भाई बहनों का होता है, वो स्थान पे गुरु वक्री होकर के विद्यमान हो, साथ में आपका अष्टम स्थान पे तृतीय विद्यमान हो, द्वादशेश पे मंगल विद्यमान हो और लग्न आपका पीड़ित हो किसी अशुभ ग्रह के साथ में और चंद्रमा राहु या केतु किसी के साथ में विद्यमान हो, तो आपको अपने सगे भाई बहनों के साथ में आपका विवाद होता है। तीसरे नंबर की बात, पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में अगर राहु केतु विद्यमान होते हैं, साथ में उनके साथ में कोई पाप ग्रह विद्यमान हो जाता है, तो आप हमेशा हमेशा आप अपने शत्रुओं पे हावी रहते हैं। अगर आपके साथ में, बहुत बार आपने देखा होगा अमूमन कि आपके साथ में आपके गुप्त शत्रु रोज नया नया षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उसमें वो हमेशा हमेशा विफल होते हैं, क्योंकि छठा स्थान अगर आपका मजबूत होता है तो आप अपने शत्रुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे हमेशा हमेशा पराजित करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके जीवन काल में भी अगर कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद वगैरह रहता है तो आपको देर नहीं करना, आपको मात्र एक फोन कॉल करना है और अपने जीवन में आ रही कोर्ट कचहरी के संबंधित अगर कोई दिक्कत परेशानी वगैरह, तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर आप सीधा कॉल करें और आप हमसे निःशुल्क बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति कोर्ट कचहरी से हमेशा हमेशा बचना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उसको कोर्ट कचहरी के संबंधित विवादों से उसको घेरना पड़ जाता है। तो आज मैं इन्हीं संबंधित को लेकर के, आज मैं भूमि के संबंधित अगर आपका कहीं कोर्ट में अगर कहीं पे विवाद वगैरह चल रहा है तो आपको कैसे बचना है। आपको लाल कलर का एक रुमाल ले लेना है, थोड़े से आपको काले तिल ले लेने हैं, साथ में आपको जिस जमीन को लेकर के आपका विवाद रहता है तो उसके अग्नि कोण की वहां से थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहां की मिट्टी और थोड़े से काले तिल और आपको एक मुखी आपको एक सरसों के तेल का आपको दिया बनाना है। वहीं पे एक लोहे का एक आपको छल्ला ले लेना है और छल्ला लेने के बाद में एक मुखी दिया को आपको वहीं पे आप जलाएंगे और उसी के अंदर आप उस छल्ले को आप डाल देंगे और वो जो आपने पोटली बनाई है, पोटली को वहीं पे बांध करके आप रख देंगे और वहीं पे आपको शनि महाराज से प्रार्थना करना है कि हे शनि महाराज, जो आप न्याय के प्रिय है, न्याय के जो देवता हैं, तो अगर मेरे साथ में मैं अगर शुद्ध हूं, मेरे ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो कृपया करके मुझे इस मुकदमा में मुझे विजय प्राप्त करवाएं। साथ में मेरी जो दिक्कत परेशानी वगैरह आप उसको कृपया करके दूर करें। साथ में आपको ये ध्यान देना है कि वहीं की मिट्टी आपको उठाना है, 5 बार अपने ऊपर से क्लॉक वाइज आपको घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद में आपको वहां की जो मिट्टी है नैऋत्य कोण में, जहां पे आपका भूमि को लेकर के विवाद है, उसी प्लाट में ले जाकर के आपको छोड़ देना है। आप यकीन माने 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। ये उपाय 5 शनिवार आपको करने की जरूरत है। अब मैं दूसरा उपाय में बात करने वाला हूं, पति पत्नी के विवाद के बारे में,
कि ऐसी कब कब स्थिति बनती है कि आदमी का पति अपने खुद के पत्नी या फिर खुद के पति के साथ में विवाद होता है। तो आज उसके संबंधित मैं उपाय में बताने वाला हूं कि उपाय जय और पति पत्नी के बीच में जय और पराजय की तो खैर कोई बात ही नहीं होती, लेकिन अगर विवाद रहता है तो उस विवाद को घरेलू स्तर पे ले जा करके कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो आज आपको ये करना है कि आपको एक सिंदूर की आपको डिब्बी ले लेनी है, 5 गोमती चक्र आपको ले लेना है और सिंदूर की डिब्बी के अंदर ही 5 गोमती चक्र को आपको रख देना है। घर में जब आप नित्य तरीके से आप पूजन पाठ वगैरह करें तो उसी सिंदूर उसी गोमती चक्र में से निकाल करके सिंदूर आपको अपने ललाट पे लगाना है। साथ में दूसरा उपाय, आज आपके दिन भगवान शिव जी का आपको ध्यान करना है। साथ में एक भोजपत्र आपको लेना है, उसी भोजपत्र पे लाल पेन से आपको श्रीम लिख देना है। श्रीम लिखने के बाद में पति पत्नी अपना दोनों लोगों का नाम लिख दें। लिखने के उपरांत में लाल मौले से उसके ऊपर बांध लें। बांधने के उपरांत में भगवान शिव जी के आपको मंदिर में जाना है, जहां पे माता पार्वती और भगवान शिव जी का आपको ध्यान करना है। नमः शंभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसे मन में जो भी आपको मंत्र याद हो भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के उपरांत में भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो वैवाहिक स्तर पे जो विवाद वगैरह चल रहा है उसको कृपया करके शांत करें। तो उसी भोजपत्र को भगवान शिव जी के ऊपर रख करके आपको चले आना है। 5 बेलपत्र आपको लेना है और 5 बेलपत्र पे पीले चंदन से आपको राम राम लिखना है। लिखने के उपरांत पे भगवान शिव जी को अर्पण आपको कर देना है। निश्चित तौर पे ये उपाय आपको 7 दिन तक करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में या फिर आपके पति पत्नी के बीच में जो तनाव चल रहा है वो धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आएगा और आपका फिर पुराने जैसा रिश्ता आपको बनते हुए दिखेगा। अब मैं एक महा उपाय में बताने वाला हूं कि किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद वगैरह रहता है तो उस पर आप कैसे विजय आपको प्राप्त करना है। आपको एक मंत्र बोलना है, दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान अंजनी जी का, भगवान हनुमान जी का आपको ध्यान करना है और कहीं पे हनुमान जी के मंदिर में आपको बैठना है और वहीं पे तिल के तेल का आपको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद में इसी दोहे को आपको 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के उपरांत में वहीं पे आपको भगवान शिव जी का आपको स्मरण करना है। स्मरण करने के उपरांत में भगवान शिव की आराधना आपको करना है। और एक होता है आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, तो आपको वहीं पे बैठ करके भगवान शिव जी के सामने उस स्तोत्र का आपको पाठ कर लेना है, क्योंकि इसी स्तोत्र को पाठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये आपका महा उपाय आज के दिन का रहता है। इस उपाय को करके अपने जीवन में जितने भी चले आ रहे मुकदमे, जो वाद विवाद वगैरह की जो चीजें वगैरह, उनको आप दूर कर सकते हैं। साथ में अगर आपके साथ में किसी चीज को लेकर के, गुप्त शत्रुओं को लेकर के विवाद वगैरह रहता है तो उसके संबंधित उपाय, शनिवार के दिन अपने ऊपर से काले कपड़े में 250 ग्राम काला कोयला बांध लीजिए। बांधने के उपरांत में कहीं बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए और मन में भगवान शनि जी से ये प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर जो शत्रुवत जो आपके शत्रु व्यवहार कर रहे हैं वो कृपया करके ना करें और आपको हर तरीके से मुकदमे पे आपको विजय प्राप्त कराएं। तो दोस्तों, हमने जाना कोर्ट कचहरी मुकदमा के बारे में, किन किन वजहों से, उनका कारण और उनका निवारण। अगर आपके जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के संबंधित दिक्कत परेशानी वगैरह है तो आप बेझिझक, आप निःशुल्क आप हमारे साथ में जुड़ करके अपने जीवन या फिर अपने पत्रिका के बारे में आप जान सकते हैं, व अपने पत्रिका के हिसाब से महा उपाय भी जान सकते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मीडिया पोर्ट सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।